हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जिनका हम प्रूफ लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, या आपको कोई भी डेफिनेशन पूछ ले, उस डेफिनेशन को आपके बारे में पूछा जाए नेगेशन वगैरह क्या होता है, तो उस रिलेटेड, ताकि आगे चीज़ें हम प्रूफ करें तो उसमें प्रॉब्लम ना आए समझने में। तो स्टार्ट करते लेक्चर। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होता है। All such sentences are classified as being true or false and they are called statement। यानी आपके पास कोई सेंटेंस है, वो ट्रू या फॉल्स होने की कुछ पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, उस सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज़ 50। यानी आपकी क्लास में क्या है, 50 स्टूडेंट। अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हुए तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्रू। तो उस केस में भी स्टेटमेंट हो जाएगा। बट अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे नहीं हुए तो उस केस में ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स हुआ तो भी क्या होगा, स्टेटमेंट, क्योंकि ट्रू या फॉल्स होने की कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी बता रहा हो। फॉर अ रिवर, एवरी रिवर देयर इज़ एन ओरिजिन। यानी आपके पास कोई नदी है तो उसका कोई ओरिजिन होगा, यानी नदी है कहीं ना कहीं से तो निकल रही होगी, तो उस केस में वो ट्रू हो गई। तो वो सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट हो जाएगा। मैन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑन द अर्थ। यानी इंसान इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान वाला है। तो इंसान प्राणी है सबसे इंटेलिजेंट, मेन। तो ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो, वैसे तो ट्रू है। तो इस केस में भी ये स्टेटमेंट हो गया। फॉर एवरी इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर। ये चीज़ है, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 4 इज़ द सम ऑफ टू प्राइम। यानी हर इंटीजर है इवन 4 से बड़ा, उसको प्राइम नंबर के सम के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये भी एक क्या हो गया, स्टेटमेंट। अब हम आते हैं नॉन स्टेटमेंट के एग्जाम्पल क्या होते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आपसे ये पूछा जा रहा है इस समय हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, तो आप इसका क्या, ट्रू है ये फॉल्स है, ऐसे तो कोई पॉसिबिलिटी बता ही नहीं पा रहे हो ना कि ट्रू है क्या फॉल्स है क्या है। तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। अब आपका नाम पूछा जा रहा है, तो नाम के पूछा जाता है तो वो क्या ट्रू है या फॉल्स है, नहीं बता सकते ना कुछ भी। तो ये क्या है, एक सेंटेंस तो है बट स्टेटमेंट नहीं है। सो इसी तरह ये चेक करना आप। अब हम मूव करते हैं नेगेशन क्या होता है। इसका, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है मैथमेटिक्स की कुछ भी चीज़ें लिखने में। जैसे आपको नेगेशन चीज़ कहाँ यूज़ आता है वो बता देता हूँ। कि आप कहीं पे भी इंटरव्यू भी नहीं फेस कर रहे हो, फिर भी आप मैथ्स की कोई चीज़ पढ़ रहे हो, तो आपको ये पूछा जा रहा है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो आप कंटिन्यूटी की अगर आपको डिसकंटिन्यूस पूछा जा रहा है तो आप उस डेफिनेशन की नेगेशन डेफिनेशन का यूज़ करोगे डिसकंटिन्यूस प्रूव करने के लिए। तो वहाँ पे यूज़ होगा। आपको सबसेट है कोई, उस नोट सबसेट के लिए पूछा जाएगा तो सबसेट की नेगेशन डेफिनेशन का यूज़ करोगे। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएगी। अगर आपको ओपन सेट नहीं पूछा जा रहा है तो ओपन सेट की नेगेशन डेफिनेशन क्या होगी वो चीज़ आप बताओगे। अगर आपको क्लोज सेट है कोई, या फिर आपको लिमिट बन रही है कि नहीं बन रही है, या लिमिट पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये चेक करना है। नहीं बन रहा है ये चेक करना है, तो आप उस डेफिनेशन की नेगेशन डेफिनेशन का यूज़ करोगे। तो नेगेशन क्या कैसे लिखते वो चीज़ सीख लेते ताकि आगे आप कहीं पे भी लिख सको आराम से। तो नेगेशन क्या होता है, negation, if p is a statement then its negation is the statement denoted by not p। यानी आपके पास कोई स्टेटमेंट है तो उसका नेगेशन क्या होगा, नोट पी, यानी उसका नेगेटिव बताना है, नोट लगाना है उसके अंदर, नोट पी। यानी पी कोई स्टेटमेंट है, उसको डिनोट इस टाइप से करते हैं। और आपके पास इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यानी आपके पास कोई स्टेटमेंट है उसका नेगेशन क्या होगा, नोट पी। यानी कोई स्टेटमेंट है आपको दिया हुआ है उसका नोट वाला बता दो। यानी कि आपके पास फैन है, तो आपका क्या होगा, मेरे पास फैन नहीं है, ये नेगेशन हो जाएगा। तो इसी टाइप से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
अगर आपका कोई स्टेटमेंट है P फॉल्स तो इसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। और अगर आपका स्टेटमेंट P है वो ट्रू है तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। क्या है, P शिप्रा विल गो टू स्कूल, यानी शिप्रा स्कूल जाती है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, शिप्रा विल नॉट गो टू स्कूल, सॉरी, यानी शिप्रा विल गो टू स्कूल, तो इसका नेगेशन क्या होगा, शिप्रा विल नॉट गो टू स्कूल, यानी शिप्रा स्कूल नहीं जाती हो जाएगा। अगर ये बोल दिया जाए कि आपके रूम के सारे फैन ऑन हैं तो इसका नेगेशन क्या होगा, आप ये बोला जा रहा है कि आपके रूम के सारे फैन ऑन हैं, अब आपको इसका नेगेशन बताना है तो आप एटलीस्ट एक फैन को बंद बता दो, बोल दो, तो वो उसका नेगेशन हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका स्टेटमेंट है सारे रूम के सारे फैन ऑन हैं तो क्या आप ये बोल दो कि एक फैन बंद है मेरा, तो वो उसका नेगेशन हो जाएगा। तो ये होगा कि आपके रूम के सारे फैन ऑन हैं, तो ये बोलोगे कि एटलीस्ट वन फैन ऑफ है, ये नहीं बोलोगे कि सारे फैन बंद है, वो नेगेशन नहीं होगा। नेगेशन ये होगा कि आप बोल रहे हो कि मेरे रूम के सारे फैन ऑन हैं, तो उसका नेगेशन होगा एटलीस्ट एक फैन ऑफ हो। और ये बोला जाए कि आपके क्लास के सारे बच्चे पास हो गए, तो इसका नेगेशन बताना है, तो आप ये बताओगे कि हमारी क्लास का एटलीस्ट एक बच्चा फेल हो गया, ये नहीं बोलोगे कि सारे बच्चे फेल हो गए। सारे बच्चे पास हुए तो इसका नेगेशन होगा एटलीस्ट वन स्टूडेंट फेल हो गया हो, ये नहीं बोलोगे कि सारे फेल हो गए, ये नहीं होगा। नेगेशन ये होगा क्योंकि ट्रू है वो स्टेटमेंट, फर्स्ट वाला P ट्रू है आपका कि हमारी क्लास के सारे बच्चे पास हो गए, तो उसका नेगेशन बताना है। तो ये बोल दोगे कि एक बच्चा फेल हो गया तो भी वो फॉल्स होगी ना चीज़, तो इसलिए ऐसे लिखते। और अगर आपके पास फॉर ऑल वाला सिंबल यूज़ हो रहा है ना, तो नेगेशन लिखते टाइम वो देयर एग्जिस्ट से रिप्लेस हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। क्योंकि इस चीज़ का यूज़ आएगा कि आप डेफिनेशन, ओपन सेट की डेफिनेशन यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे फॉर ऑल वर्ड होगा ना, तो उसकी नेगेशन के टाइम देयर एग्जिस्ट वर्ड का यूज़ करोगे। और अगर आप कंटिन्यूटी के अंदर फॉर ऑल की बात चल रही है तो वहाँ देयर एग्जिस्ट से रिप्लेस होगा डिसकंटिन्यूस के लिए, इस टाइप से रिप्लेस करना है। और अगर आपके पास कोई देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है तो आपको फॉर ऑल से रिप्लेस हो जाता है। जैसे कि मेरे रूम का एटलीस्ट एक फैन बंद है, तो आप उसको नेगेशन बताना है, तो आप क्या बोलोगे, मेरे रूम के सारे फैन ऑन है, तब जाके वो उसका नेगेशन होगा। एटलीस्ट वन फैन ऑफ है, ऐसा अगर आपका स्टेटमेंट है मेरे रूम का एटलीस्ट वन फैन बंद है, तो आपको उसका नेगेशन बताना है। तो ये बोलना पड़ेगा कि सारे फैन ऑन है, मेरा एटलीस्ट वन फैन बंद है, यानी एक कम से कम एक फैन तो बंद है मेरे रूम का, तो आपको उसका नेगेशन करना है। तो आपको ये बोलोगे कि सारे फैन ऑन है, तो वो नेगेशन होगा। क्योंकि अगर एटलीस्ट वन आप ये बोल दो कि एक चल रहा है तो वो नेगेशन, या फिर ये बोल दो कि देयर एग्जिस्ट नॉट ए वन फैन ऑन, ऐसा कुछ बोल दो तो वो चीज़ नहीं होगी। ये चीज़ होगी कि आप बोल रहे हो कि एटलीस्ट वन फैन ऑफ है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सारे फैन ऑन है। जैसे कि आप अगर किसी सबसेट्स शो करते हो तो आप क्या लिखते हो कि सारे एलिमेंट फॉर ऑल ए के सारे एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इम्प्लाई ए बिलोंग्स टू बी आ जाए, तब ए इज सबसेट ऑफ बी बोलते। तो आपको उसका नेगेशन बताना है, तो आप क्या करोगे, एक एलिमेंट ऐसा बता दो ए में जो बी में नहीं हो। तो इसीलिए वहाँ पे फॉर ऑल का मीन्स दे, अगर आपको सबसेट की डेफिनेशन की नेगेशन डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या बोलोगे कि सबसेट नहीं है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आप देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच डेट ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ऐसा मतलब एक एग्जिस्ट कर जाए। और अगर सबसेट हुआ तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इम्प्लाई ए बिलोंग्स टू बी हो रहा है। बट जब आप नॉट सबसेट यानी इसकी नेगेशन डेफिनेशन लिख रहे हो सबसेट की, तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इम्प्लाइज ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ये नेगेशन डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, सबसेट की। इसी टाइप से आपसे कंटिन्यूटी वगैरह हुआ, इस टाइप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है, इनकी नेगेशन डेफिनेशन वगैरह पीएचडी वगैरह के इंटरव्यू फेस करते हो तब आपको पूछी जा सकती है। तो इस वजह से ये नेगेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। और नहीं तो भी आपके प्रूव करते हो किस चीज़ को या डिसप्रूव करते हो तो उसमें बहुत सारा यूज़ होता है।
एक होता है प्रोपोजिशनल कनेक्टिविटीज़, यानी आपके दो स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, तो वो किसी वर्ड यानी एंड हुआ, और हुआ, इफ़ एंड देन हुआ, इफ़ एंड ओनली इफ हुआ, इन वर्डों से कनेक्टेड हो, तो उनको क्या बोलते हैं, प्रोपोजिशनली कनेक्टिविटीज़ बोलते हैं इन चीज़ों को। यानी आपने किसी स्टेटमेंट के बीच में और लगा दिया, इफ़ एंड देन लगा देते हो, जैसे कि आपकी कोई भी इफ़ एंड देन वाली कंडीशन आते हैं बहुत सारी मैथ्स में, तो वो जो वर्डिंग यूज़ करते हो ना इफ़ एंड देन, उनको बोलते हैं प्रोपोजिशनली कनेक्टिविटीज़, यानी इन वर्डिंग के द्वारा आपके दो स्टेटमेंट कनेक्टेड है एक दूसरे से। नेक्स्ट है अपना कंजक्शन। कंजक्शन वो होता है जिसमें आपके दो सेंटेंस है वो किससे कनेक्टेड हो, एंड वर्ड से, जहाँ दो सेंटेंस के बीच एंड वर्ड से दो स्टेटमेंट आपके कनेक्टेड हो गए। आपका पी स्टेटमेंट है और क्यू स्टेटमेंट है, वो दोनों एंड वर्ड से अगर कनेक्टेड हो गए तो उसको बोलते हैं कंजक्शन। अगर वर्ड वर्ड अगर आपका सॉरी जस्ट अगर आपका कोई सॉरी एक सेकेंड, अगर आपका कोई दो स्टेटमेंट है और वो अगर दो स्टेटमेंट और वर्ड से जुड़े हो तो उसको बोलते हैं डिसजंक्शन, उसको बोलते हैं डिसजंक्शन। यानी आपके पास कोई दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, अगर वो और वर्ड से जुड़े हो तो उसको बोलते हैं डिसजंक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन। क्या होता है इम्प्लीकेशन? वो होता है यानी ए स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म पी इम्प्लाई क्यू इज कॉल्ड इम्प्लीकेशन। यानी आपकी कोई स्टेटमेंट पी है और वो इम्प्लाई क्यू को कर रहा है, यानी एक स्टेटमेंट गिवन है पी और वो किसको इम्प्लाई कर दे, क्यू को, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन बोलते हैं। कंडीशनली स्टेटमेंट। नेक्स्ट कंडीशनली स्टेटमेंट क्या होता है, ए स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ पी देन क्यू इज कॉल्ड ए कंडीशनली स्टेटमेंट। यानी आपके पास अगर पी मेरा कोई स्टेटमेंट है, अगर पी हो रहा है देन क्यू होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडीशनली। मतलब पी हो रहा है तो क्यू हो जाएगा। पी को क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस, और क्यू को क्या बोलते हैं, कंक्लूजन। यानी पी है तो क्यू हो रहा है। पी क्या होती है, सफिशिएंट कंडीशन होती है क्यू के लिए। यानी अगर आपकी पी की कंडीशन होल्ड हो जाएगी तो क्यू तो हो ही जाएगा। बट ये ज़रूरी नहीं है कि क्यू हो रहा है तो पी हो। जैसे कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल देन एफ इज़ कंटिन्यूस। तो यानी क्या होगा, अगर आपका स्टेटमेंट पी क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल, और क्या इम्प्लाई कर रहा है, क्यू को, क्यू क्या है, कंटिन्यूस। तो इस टाइप से स्टेटमेंट, यानी अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा। यानी डिफरेंशिएबिलिटी आपके, अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हो तो वो सफिशिएंट है कंटिन्यूस बताने के लिए, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो यहाँ से क्या होगा, इफ़ पी देन क्यू हो गया। यानी आपका पी अगर होल्ड हो रहा है तो क्यू हो जाता है ऑटोमेटिक। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको लिखते हैं पी इम्प्लाई क्यू से, इस टाइप से, इफ पी एंड एग्जाम्पल। इफ एंड देन वाले यानी कंडीशनली स्टेटमेंट जो होते हैं इफ एंड देन वाले, उनके कुछ एग्जाम्पल। तो फर्स्ट है, इफ़ द एप्पल इज़ रेड देन इट इज़ राइप। अगर आपके पास कोई एप्पल है वो रेड है तो वो पक्की हुई होगी। तो क्या है, एप्पल का लाल होना किसको इम्प्लाई कर रहा है, वो उसके पक्के हुए को। तो ये चीज़ हो गई, क्योंकि अगर एप्पल लाल हुई तो वो पक्की होगी। और इफ़ द स्टूडेंट इज़ गुड इन मैथमेटिक्स देन ही इज़ हम्बल। अगर आपके पास कोई स्टूडेंट है तो वो क्या है, वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, तो वो क्या हो जाएगा, हम्बल है। बट हम्बल है तो ज़रूरी नहीं कि मैथमेटिक्स में अच्छा हो, बट आपको क्या, अगर मैथमेटिक्स में अच्छा है तो वो हम्बल होगा। मतलब मैथमेटिक्स में अच्छा होना किसको इम्प्लाई कर रहा है, हम्बल होने को। अगर मैथमेटिक्स में अच्छा है तो वो हम्बल है। अगर आपकी एप्पल पक्की रेड है तो वो पक्की हुई होगी। इसी टाइप से और भी कुछ हो कर सकते हो आप, इस एग्जाम्पल बना सकते हो इस टाइप से। यानी आपके पास ये क्या हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट। यानी अगर पी हो रहा है तो क्यू हो जाएगा, इफ़ पी देन क्यू वाले स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। अब आता है कंट्रापोजिटिव। कंट्रापोजिटिव का अपन बहुत सारी चीज़ों को प्रूफ करने में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पास कोई स्टेटमेंट गिवन है, किसी को ग्रुप प्रूफ करना है, यानी
आपको अगर किसी को कुछ भी प्रूफ करना है आपके मैथमेटिक्स के अंदर कि आपको एक स्टेटमेंट P गिवन है, वो इम्प्लाई करता है Q को, तो आप अगर नोट Q बोल दो तो नोट P हो जाएगा। जैसे कि आपका क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होता है। बट अब इसका कंट्रापोजिटिव कैसे, अगर आप फंक्शन को डिसकंटिन्यूस बता दो तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होता है तो वो क्या होता है, कंटिन्यूस। तो अगर आपको इसका कंट्रापोजिटिव लिखना है तो आप ये शो कर दो कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो इम्प्लाई ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबिलिटी को करे। कोई फंक्शन ऐसा भी है जो कंटिन्यूस तो हो बट डिफरेंशिएबल नहीं होते। बट आपके पास अगर ये है स्टेटमेंट कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो क्या इम्प्लाई कर रहा है, कंटिन्यूटी को। तो अब इसका कंट्रापोजिटिव लिखोगे। अगर आप किसी फंक्शन को नॉट कंटिन्यूस बता देते हो तो वो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ चेक करने से वो इसी टाइप से आपको बहुत सारी चीज़ें प्रूफ करते हो, तब आप कंट्रापोजिटिव का अल्टीमेटली यूज़ कर लेते हो। पता भी नहीं होता कि हम कंट्रापोजिटिव चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो कंट्रापोजिटिव होता क्या है, इफ़ P इम्प्लाई Q देन नॉट Q इम्प्लाई नॉट P। अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट गिवन है P इम्प्लाई Q, यानी P किसको इम्प्लाई कर रहा है, Q को। और अगर आप ये प्रूफ कर दो कि नॉट Q है मेरा, वो इम्प्लाई कर देगा नॉट Q को, तो वो क्या हो जाएगा, कंट्रापोजिटिव। तो उस चीज़ को अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत बार आपको एक स्टेटमेंट गिवन होता है P इम्प्लाई Q बताना है, जैसे कि आपको कुछ चीज़ प्रूफ करनी है तो आप क्या लेके चलते हो, नोट Q लेके चलते हो पहले, फिर आप उसको ये बोल देते हो कि हमने जो एजम्पशन करा वो रॉन्ग है, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। तो उस वे में फिर आप क्या बोलते हो कि हमने Q को नोट मान के चलते हैं। पहले तो P इम्प्लाई Q कर रहा है तो हम क्या लेके चल रहे हैं, Q को नोट Q, यानी नोट Q वाली कंडीशन, नेगेशन लेके चल रहे हैं Q की, तो आप नेगेशन वाली लेके चलोगे। और आप क्या करोगे, लास्ट में प्रूफ में जाओगे तब आपको नोट Q लेके चले हो तो वो चीज़ क्या करा देती है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो उससे क्या होता है, जो आपको हाइपोथेसिस गिवन है उस वाली कंडीशन को वो कॉन्ट्राडिक्ट करा देते हैं, आप नोट Q लेके चलते हो तो इस वजह से आप क्या बोल देते हो उस टाइम कि आपने नोट लेके चले, तो नोट वाले को आपको कॉन्ट्राडिक्ट करवा दे तो आप क्या बोल देते हो, वो स्टेटमेंट ट्रू हो गया ऊपर वाला, ऐसे प्रूफ करते हो। तो यही चीज़ वहाँ पे यूज़ होती है जब आप प्रूफ करते हो। तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव का मीनिंग क्या होता है, अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है P इम्प्लाई Q तो उसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा, नोट Q इम्प्लाई नोट P, यानी आप इस टाइप से। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एन इंटीजर n, इफ n स्क्वायर इज लेस देन 20 देन n लेस देन 5। इसका आपको कंट्रापोजिटिव बताना है, आपके लिए एक्सरसाइज है। इफ द बॉय ओन्स ए BMW कार देन ही इज रिच, यानी आप कोई लड़का है उसने BMW कार खरीदी है तो वो क्या है, रिच। अब इसका कंट्रापोजिटिव बताना है। इफ द बॉय इज नॉट रिच देन ही डज नॉट ओन ए BMW कार, यानी आपको पीछे वाले स्टेटमेंट को आगे ले जाना है। इफ द बॉय इज नॉट रिच देन ही डज नॉट ओन ए BMW कार, यानी आपका यहाँ पे P क्या था, बॉय ओन ए BMW कार। और देन के बाद जो स्टेटमेंट था वो क्या था, Q, वो क्या था, ही इज़ रिच। तो Q स्टेटमेंट है ही इज़ रिच। और BMW कार वाला बॉय ओन ए BMW कार, वो कौन सा है, P। तो आपको इसका कंट्रापोजिटिव लिखना है, तो आप नोट Q इम्प्लाई लिखोगे क्या, नोट P, नोट Q इम्प्लाई नोट P लिखोगे। तो इसमें क्या होगा, इफ़ द बॉय इज़ नॉट रिच देन ही डज नॉट ओन है BMW कार। तो यहाँ पे नोट Q वाला पहले आ गया और फिर वो किसको इम्प्लाई कर रहा है, नोट P को। तो ये वाले इस तरह से लिखते हैं हम स्टेटमेंट को, कंट्रापोजिटिव। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन कन्वर्स। आपके पास कोई गिवन स्टेटमेंट है, इफ़ द इम्प्लीकेशन P इम्प्लाई Q, आपके पास कोई स्टेटमेंट है P इम्प्लाई Q वाला, यानी इफ़ एंड देन वाला होता है ना, उसमें P इम्प्लाई Q है वाला कोई स्टेटमेंट है, P किसको इम्प्लाई कर रहा है, Q को। तो आपका इसका कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगा, Q इम्प्लाई P, यानी P इम्प्लाई Q है और आप Q इम्प्लाई P लिखते हो तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्स। इस कन्वर्स चीज़ का क्या यूज़ आता है, आपको बहुत बार थ्योरम दी हुई होती है तो उसमें पूछते हैं कि इसका कन्वर्स ट्रू होगा कि नहीं होगा। जैसे कि हर फंक्शन
हर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा कि नहीं होगा। आपको इस टाइप से क्वेश्चन पीएचडी इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं कि आपका अगर कोई फंक्शन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यूस होता है, बट इस स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू है कि नहीं है, तो इसका कन्वर्स क्या है आपको लिखना आना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, हर कंटिन्यूस फंक्शन क्या यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा, इस टाइप से होता है। तो यानी P इम्प्लाई Q क्या हो जाए, Q इम्प्लाई P, तो वो चेक करना है ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस टाइप से लिखना आना चाहिए, तो तभी तो आप चेक कर पाओगे। बहुत सारी मैथमेटिकल चीज़ों में आपको कन्वर्स के बारे में पूछा जाता है, या आप प्रूफ भी करते हो, P इम्प्लाई Q प्रूफ कर देते हो, फिर उसका कन्वर्स प्रूफ करते हो कि कन्वर्स ट्रू है कि नहीं, Q इम्प्लाई P वाला। बहुत सारे इफ एंड ओनली वाले में आप पहले P इम्प्लाई Q स्ट्रेट वाला डायरेक्ट प्रूफ करते हो P इम्प्लाई Q, और फिर सेकेंड टाइम करते हो Q इम्प्लाई P, वो कन्वर्स वाला स्टेटमेंट, कन्वर्सली प्रूफ करना किसी स्टेटमेंट को, वो वाली चीज़ें होती है। यानी आपका P इम्प्लाई Q कोई स्टेटमेंट है तो Q इम्प्लाई P को क्या बोलेंगे, इसका कन्वर्स। इफ द एप्पल इज रेड देन इट इज राइप, यानी आपके पास कोई एप्पल है वो रेड है देन वो राइप है, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, इफ द एप्पल इज राइप, यानी पहले Q आ जाएगा, और Q किसको इम्प्लाई कर रहा है, P को, देन इट इज रेड, यानी आपका P क्या है, एप्पल इज रेड, Q क्या है, इट इज राइप, तो कन्वर्स क्या होगा, Q इम्प्लाई P, तो हम क्या लिखेंगे, एप्पल इज राइप, पहले वो आ जाएगा Q, देन इट इज रेड, ये P बाद में आ जाएगा, तो इसको क्या है, इस टाइप से लिखते हैं। इफ द एप्पल इज रेड देन इट इज ट्रू, यानी आपके एप्पल है वो रेड है तो वो क्या है, राइप, तो इसका कन्वर्स होगा एप्पल इज राइप देन इट इज रेड। इफ द स्टूडेंट इज सिंसियर देन ही इज हम्बल, यानी अगर कोई स्टूडेंट सिंसियर है तो वो हम्बल होता है, तो इसका कन्वर्स बताना है, तो क्या होगा, इफ द स्टूडेंट इज हम्बल देन ही इज सिंसियर, ये इसका कन्वर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इफ एंड ओनली इफ वाले स्टेटमेंट, जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें प्रूफ करते हो, अगर कोई आपका सेट है ई सबसेट ऑफ आर, ई इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ई कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज, इस टाइप से होते हैं ना स्टेटमेंट, यानी आपका पी ई अगर कोई ओपन सबसेट है, ओपन सेट है आर का, ई ओपन सेट है आर का, तो ई कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, क्लोज, और अगर ई कॉम्प्लीमेंट क्लोज है तो क्या होगा, ई ओपन होगा, इस टाइप से चीज़ें वो होती है इफ एंड ओनली वाली। अगर आपके पास टू स्टेटमेंट गिवन है P एंड Q, देन P इम्प्लाई Q और Q इम्प्लाई P वाली, यानी आपके पास क्या हो, इफ दो स्टेटमेंट गिवन है, इफ एंड ओनली वाले स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, अगर आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है, क्या उनसे, P एंड Q, उसको इफ एंड ओनली वाले कब बोलेंगे, इफ P इम्प्लाई Q दे, और एक हो जाए कन्वर्स भी Q इम्प्लाई P, दोनों चीज़ें हो रही हो साथ में, तो उसको क्या बोलते हैं, आपके पास P इम्प्लाई Q भी हो रहा हो और Q इम्प्लाई P भी हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ वाले सेंटेंस, उसको डिनोट करते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q, यानी P ये दोनों इम्प्लाइज और इम्प्लाइड बाय Q, इस टाइप से। अब है टोटोलॉजीज। टोटोलॉजीज क्या होती है, सम स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू, यानी कुछ स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, टोटोलॉजीज। जैसे 1+1 क्या होता है, 2, तो ये ट्रू है, 1 नेचुरल नंबर है तो ये भी ट्रू है, तो इस टाइप से। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, सम स्टेटमेंट आर ऑलवेज फॉल्स, दे आर कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन, यानी आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट जो हमेशा फॉल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे 2 = 3 ये फॉल्स है तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। 5 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो ये क्या है, फॉल्स, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। क्वांटिफायर, क्वांटिफायर क्या होता है, अगर आपके से कोई स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल, फॉर एवरी, इस टाइप के जो सिंबल या वर्ड यूज़ हो रहे होते हैं ना, देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट यूनिक वाला, फॉर सम, फॉर ऑल, इनको क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर। वैसे इसको पूछा नहीं जाता है, एग्जिस्टेंशन वाला क्वांटिफायर, यानी आपके एग्जिस्टेंस की बात बता रहा हूँ, तो एग्जिस्टेंस के लिए क्या होता है, देयर एग्जिस्ट। यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यानी फॉर ऑल वाले को यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलते हैं, फॉर एवरी, यानी देयर, अब एग्जांपल, देयर एग्जिस्ट एंड एलिमेंट इन एक्स फॉर विच द प्रॉपर्टी पी होल्ड,
इसमें कौन सा क्वांटिफायर है, जो आपको क्वांटिटी के नॉलेज करा रहा हो। जैसे देयर एग्जिस्ट वर्ड आ रहा है यहाँ, तो ये क्या होगा क्वांटिफायर। फॉर ईच वर्ड आ रहा है इस नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में, तो फॉर ईच क्या होगा आपका क्वांटिफायर। थैंक यू सो मच। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।